कमी सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। बैठे प्लीज। आप एक सर्विसमैन हैं? सर। सार्जेंट हैं कहाँ पे? एयरफोर्स में? जी सर। कै साल सर्विस करके रिटायर हुए? 20 साल सर। 20 साल पूरी? जी सर। जिसमें आरक्षण का कुछ लाभ मिलेगा आपको? जी सर। कै परसेंट आरक्षण है? 5% है। 5% है। जी सर। रहने वाले आप गाजीपुर के हैं? सर। एयरफोर्स में हमारी कितनी स्क्वाड्रन होनी चाहिए, कितनी स्क्वाड्रन है इस समय? सर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए जी। और एट प्रेजेंट हमारे पास क्राइसिस है 32 हमारे पास है। 32 है। जी सर। पाकिस्तान पास कितनी है? पाकिस्तान के पास सर हमसे आई थिंक 1/3 है सर। 1/3 नहीं, बराबर ही करीब करीब 30-20 के आसपास उनके पास भी। सर हो सकता नहीं सुना था हमने, आपके एयर चीफ मार्शल का स्टेटमेंट था ये। सर। हमको तो 2 फ्रंट देखना है, चाइना भी देखना है और इसको भी देखना है। जी सर। और प्लस ये 2.5 किनारे वाला भी कूदता रहता है, जी इसको भी सर। देखना है। जी सर। तो वी शुड हैव मोर स्ट्रेंथ। सर। हमारी एयरफोर्स अभी कम पड़ रही है उसमें जो। एक वो इंडिया में कोई इंडिजिनस जहाज बन रहा था जो है वो सर। HAL जिसको बना रहा था जो जी सर। MKS तेजस MKS तेजस MK1। तो उसमें क्या ड्रॉबैक है, वो जल्दी क्यों नहीं उसका उत्पादन हो पा रहा है? सर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है हमारा वो। जी हाँ। बट सर उसका अभी एक सडन एक्सीडेंट हो गया था सर, क्रैश हुआ था? क्रैश हो गया था। जी हाँ। उसकी टेस्टिंग चल रही है कि क्या रीज़न है। एक्चुअली सिंगल इंजन है सर वो, जी हाँ। तो उसके चक्कर में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा राफेल और सुखोई की तुलना में कम है सर। जी हाँ। राफेल सुखोई डबल इंजन है? सर है। अभी राफेल की एक डील और हुई है, बीच में एक नेवी के लिए हुई थी, उसके पहले कुछ राफेल आ गए थे, तो इसको मिला के हमारी कितनी स्क्वाड्रन पूरी हो जाएंगी? सर जनरली एक स्क्वाड्रन में 12 एयरक्राफ्ट होने चाहिए सर। जी। तो अभी 116 राफेल की डील अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया हुआ था जी कि अभी पाइपलाइन में है सर। जी। तो होने के बाद 12 ऑलमोस्ट हम पूरा कर लेंगे सर। बराबर पे आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। 42 वाली जो हमारी जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी सर। जी। एक खबर भी और आई है कि इस साल के बजट में जो DRDO का बजट था जी सर। उसमें कुछ कमी हुई है जो है। जी सर। और देश जो है जो खर्च कर रहे हैं अपने डिफेंस के जो है वह रिसर्च और डेवलपमेंट पर, वो कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, अपने GDP का 10% तक कर रहे जी हैं, सर। और हम शायद 2 या 3% के बीच में कर रहे हैं। जी सर। तो हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वह जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता है उसको हम रोकते जा रहे हैं। जी सर। ये कहाँ तक सही है? सर बाकी जो देश जिसमें अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च कर पा रहे हैं तो उनका बजट ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है और भी रिसोर्सेज हैं, उस हिसाब से नो डाउट सर पैसा बढ़ना चाहिए बजट, तभी जाकर के हम अपना आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस में जो मेक इन इंडिया का अभियान है वो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से सर बजट का प्रावधान थोड़ा बढ़ना ही चाहिए सर। आपके गाजीपुर जनपद में एक कोई अंग्रेज जो है वह कुछ काम करते हुए आ रहा था, उसकी डेथ हो गई थी। सर वो कौन सा काम कर रहा था, उसका नाम क्या था? सर काम तो मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनका नाम मुझे याद है। जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। जी जी। तो वहीं पे उनका मतलब डेथ हुआ है, क्योंकि उनका एक मकबरा बना हुआ है गाजीपुर में। मिडिल स्कूल के हिस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है इस्तिमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, नहीं सुना आपने? सर वही काम तो करता हुआ बंगाल से करता हुआ आया था सर गाजीपुर जी में सर, आके। अस्थाई बंदोबस्त वाला जो काम किया उन्होंने। गाजीपुर में गड़बड़ा गया वो। जी सर। चलिए अच्छी बात है ये। हाँ शुक्ला जी, टर्न आ गया आपका। हुमायूं का मकबरा उत्तर प्रदेश में है या किसी अन्य राज्य में है? सर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, गंगा यमुना, शारदा नदी है, गोमती है, बेतवा नदी भी है, केन भी है, टोंस है। तो इसमें प्रमुख नदियाँ कौन है, सहायक नदियाँ कौन सर गंगा से मेन रिवर है, बाकी यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है जो अपने संगम प्रयागराज में मिलती है। बाकी मैक्सिमम नदियाँ सर सहायक नदियाँ ही हैं। शारदा सहायक परियोजना क्या है? शारदा सहायक सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। शारदा सहायक उत्तर प्रदेश से दिल्ली और हरियाणा के लिए
पेयजल की आपूर्ति होती है। जी सर। क्या उस नहर का नाम क्या है? सर अनुमान लगा सकता हूँ सर, गोकुल बैराज परियोजना है क्या सर? गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? सर नहीं, रिकॉल नहीं कर पा अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पारित हुआ। जी सर। आकार क्या है इसका? 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट है सर। ये पिछले बजट की तुलना में कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है सर। कितना? पिछले बार सर 8,37,000 का था बजट, अभी उससे ज़्यादा है सर। कितने प्रतिशत या कितने रुपए की? अराउंड सर 80,000 करोड़ ज़्यादा है सर। ज़्यादा है। जी सर। प्राथमिकताएं क्या है बजट की? उत्तर प्रदेश का बजट सर वंचित को वरीयता, जिनमें 4 मुख्य चीज़ों पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, जिसमें युवा है, अन्नदाता है, किसान है, सॉरी युवा, अन्नदाता, महिला एंड गरीब लोग सर। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सेवाओं में चयन के कितने आयोग हैं? सर मुख्य रूप से मैं 2 का ही अनुमान कर पा रहा हूँ सर। एक तो उत्तर प्रदेश UPPSC लोक सेवा आयोग है, एक UPSSC है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो लखनऊ में है। बाकी सर UPPRB है शायद, जो पुलिस विभाग की भर्तियों को करते हैं सर। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? श्री संजय श्रीनेत जी हैं सर। इनका नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं सर। पंचायत व्यवस्था है उत्तर प्रदेश राज्य में, जी सर। कितने स्तर की है ये? 3 स्तर की है सर। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सर, विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का, जैसे अभी वर्तमान में 100 सदस्यों की विधान परिषद की संख्या है सर, जिसमें से 1/3 विधानसभा के मेंबर करते हैं, 1/3 पंचायतें जो नगर पालिका नगर निगम के लोग हैं वो करते हैं, 1/12 राज्यपाल जी के द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/6 शिक्षक लोग करते हैं, 1/6 जो अपने ग्रेजुएट लोग हैं वो करते हैं सर। विधान परिषद में सदन का नेता कौन है? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आप किसी जगह पे डिप्टी कलेक्टर हैं, सर। आपके पास 100 रुपए हैं सर। और आपके पास 3 जिम्मेदारियां, 4 जिम्मेदारियां हैं। सर। एक गांव में एक मंदिर है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो कभी भी गिर सकता है। सर। एक विद्यार्थी आपके सामने है जो ये कह रहा है कि हम गरीब हूँ, मैं भूमिहीन हूँ, मुझे शिक्षा के लिए ज़रूरत है। जी सर। एक जगह आग लगी हुई है जहाँ कई परिवार प्रभावित हुए हैं और बेघर हो गए। सर। और एक नहर है जहाँ पे पानी की आपूर्ति ठप है। सर। किस क्रम में आप पैसा खर्च करेंगे और कितना खर्च करेंगे आप? सर सबसे मेरी प्राथमिकता जहाँ पे सर एक परिवार जो आग में फंसा हुआ है सर, वहाँ पे रहेगी सर। इसके बाद सर वो जो नहर परियोजना आ रही है, जिसमें नहर पानी नहीं आ पा रहा है, उसके लिए मैं बंदोबस्त करूँगा। थर्ड पे सर मैं जो एक वंचित वर्ग का जो विद्यार्थी है जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को तत्पश्चात मैं मंदिर वाला काम, अगर बजट में बच जाता है, मेरे 100 रुपये में से कुछ पैसे बच जाएंगे, तो फिर मैं बजट वाला मंदिर का रिनोवेशन का काम करूँगा सर। तो मंदिर इतनी कम प्राथमिकता का विषय हो गया आपका? सर प्राथमिकता मेरी कम नहीं है सर, बस मैं अपनी प्रायोरिटी में उसको इसलिए नीचे रखा हूँ क्योंकि सर पहले इमीडिएट मुझे रिलीफ देना है आपदा से, जो लोग पीड़ित हैं वहाँ पे मुझे खर्च करने हैं पैसे। सेकंड प्रायोरिटी पे मैंने जो नहर है, पानी नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में किसान लोग। ये मंदिर की अवहेलना से लोगों की आस्था नहीं प्रभावित होगी? सर आस्था जरूर होगी प्रभावित, लेकिन मैं उनका बजट रोक नहीं रहा हूँ सर। मैं जो उनसे संबंधित जो लोग हैं, जो आस्था से पूजा के लिए जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि आपका भी ये रिनोवेशन होगा, उसके लिए मुझे थोड़ी सी समय चाहिए। जैसे बजट का प्रावधान हो जाएगा मैं इस कार्य को भी करूँगा। थैंक यू। इतिहास से ग्रेजुएशन भी किया, फिर पीजी भी किया आपने। जी सर। तो कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगता है? सर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी सर। तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? सर सामान्यतः इसकी शुरुआत सर बक्सर के युद्ध से मानी जाती है सर, 1764 ईस्वी में, जो बक्सर के युद्ध से। जी सर। तो ऐसा क्या हुआ बक्सर के युद्ध में
कि आपको लगता है कि यहीं से हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होनी चाहिए? सर बक्सर के युद्ध में ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें ये साबित हो गया कि अंग्रेजों का शासन अगले कुछ वर्षों में होने वाला है। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन को आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं आप? सर सामान्यतः क्या आधुनिक शासन की प्रवृत्तियां यहीं से आरंभ हो गई? सर ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब आधुनिक काल हम जब भी किसी काल को कहते हैं जी सर, तो कुछ प्रवृत्तियां हैं सर जो बताती हैं कि इन प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई तो आधुनिक शासन काल की शुरुआत हुई। सर तो जैसे सर जदुनाथ सरकार हैं वो मानते हैं कि 1757 से शुरू हुई, आप मान रहे हैं कि नहीं 1764 से शुरू हुई। तो किसी इतिहासकार को कोट करके आप 1764 कह रहे हैं या अपने आप ही कह रहे हैं? प्लासी का युद्ध, मैं भी सर उनकी जदुनाथ सर के बातों से सहमत हूँ। प्लासी का युद्ध पहली बार अंग्रेज जीते थे, लेकिन जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ उसमें उन्होंने तय कर दिया कि आगे आने वाले वर्ष, मतलब वो बाई लक नहीं हुआ था जो 1757 की विजय, ऐसे सर एक्चुअली वर्ड नहीं आ पर मतलब बाई लक नहीं हुआ था, लेकिन 1764 में उन्होंने स्थापित कर दिया कि हम एक शक्ति के रूप में उभरे हैं और आगे आने वाला जो समय है अब हमारा ही है। तो उसकी छाप जो औपनिवेशिक काल की छाप है वो स्थापित हो गई 1764 के युद्ध से। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि सर जदुनाथ सरकार 1757 को मानते हैं या आप उसको 1764 मानते हैं, तो क्या इस समय से आधुनिक प्रवृत्तियां शुरू हो गई थी वास्तव में? सर कुछ चेंजेज आए, जैसे शिक्षा पे ध्यान अंग्रेजों के आने से, वैज्ञानिकता जैसे सती प्रथा। शिक्षा की शुरुआत 1813 से हुई है। जी सर। सती प्रथा वगैरह सब 19वीं शताब्दी में हुआ। सर तो आप 1757 या 1764 को क्यों मानते हैं? आधार क्या है आपका? सर माफी चाहूंगा सर, चूंकि पीजी है आपका, इसीलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं। सर एक्चुअली काफी समय हो गया सर। क्या इतिहास में घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं या प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि आधुनिक काल की शुरुआत कब हुई तो हम डेट बताएंगे या एक लंबी प्रक्रिया के रूप में? सर प्रक्रिया बताएंगे। तो प्रक्रिया है नहीं? बिल्कुल सर, वही बात मैं आपसे जी सर, बिल्कुल प्रक्रिया है। ये कोई घटना नहीं है, घटना ये एक लंबी प्रक्रिया है, आज भी चल रही है। बिल्कुल सर। और आज भी मध्यकाल की कई सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो चल रही हैं सर। बिल्कुल सर, वो समाप्त तो हो रही हैं लेकिन आज भी हैं। जी सर। तो वो एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना नहीं है। बिल्कुल सर, है ना सर? जी भाई, तैयारी आपकी अच्छी है। इतिहास में जो इन्होंने पॉइंट आउट किया उस पर और गंभीरता देख लीजिएगा, क्योंकि आपका विषय रहा तो एक बार पलट लीजिएगा उसको सर। और दूसरा करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर जैसे भी ट्रम्प साहब ने टैरिफ वाला इशू उनका रहा है, जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्लस जो है वह ये कल जो डील हुई है जो है वह रार्थ को लेकर के जो है उस पर, इन सब चीज़ों को आप अपने को अपडेट करते रहिए टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू। सर ठीक है सर। अखबार 10-15 मिनट देख लिया, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो उसके डिटेल्स भी थोड़ा सा पढ़ लिया। 15 मिनट उस पर खर्च करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे जो है सर। इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपको यही उम्मीद है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप आंसर करते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ भी ठीक है, अच्छी है सर। आपने जो गलतियां की उसको आप समझ रहे थे कि जी आप सर। कहाँ पर गलत किया और आपने उसको करेक्ट भी कर दिया था। जी सर। ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। थैंक यू। शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जिस साल नौकरी की उम्र इनकी कितनी होगी? 35-40 के आसपास होगी।